तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे लिमिट्स का आगे वाला एक्सरसाइज जो हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में देखा था उसके जस्ट आगे वाले एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। यहां पर आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 7.6 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीट करेंगे। थर्ड वाला पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले एक नया फंडा, एक नया टॉपिक जो आप लोग को समझाएगा लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट किस तरीके से निकालना होता है। तो यहां पर अपन स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज के साथ, और जो कुछ फॉर्मूले हम लोग ने पिछले वीडियोस में देखे उनको भी थोड़ा सा देख कर रिवाइज करके फिर हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना है, इस वीडियो को आप लोग को अच्छी तरीके से समझना है, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_मंसूर पे जाके सिंपली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो सिंपली आप लोग आपके डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, मैं वहां पे आपका डाउट बेहतरीन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोग के चैप्टर नंबर 7 लिमिट्स पर बेस्ड, आप लोग को जैसे कि पता है चैप्टर लेक्चर नंबर 8 चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 7.6 फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टॉपिक जैसे आप लोग को पता है लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का अपन लिमिट सीखने वाला है, लेकिन कुछ सीखने के लिए कुछ फॉर्मूले आप लोग को विदाउट प्रूफ, वो प्रूफ कैसे किया जाता है उसके बिना आप लोग को याद करना होगा। लेकिन उसके पहले भी आप लोग कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए जो आप लोग को मैंने पिछले वीडियोस में समझाया हुआ है, जिसमें ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि ये हो गया प्रोडक्ट फॉर्मूला और ये हो गया अपना सम डिफरेंस फॉर्मूला जो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर 11 में पढ़ा है, ठीक है। मैथ्स 1 के चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला। आप लोगों को जब मैंने स्टार्ट करा था ये लिमिट चैप्टर, तब मैंने आप लोगों को बताया था x⁻n - a⁻n अपॉन में x - a क्या होता है n a⁻n - 1। तो ये आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये कुछ फॉर्मूले जो आप लोग को पहले से पता है, sin थीटा अपॉन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1। उसी तरीके से ये कुछ फॉर्मूले जो आप लोग को पता होने चाहिए। अब आगे जो फॉर्मूले मैं आप लोग को बताने वाला जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग को अभी फिलहाल के लिए चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अगर आप लोग के पास वक्त है तो फटाफट से नोट करके रख लेना। तो ये रहे आपके कुछ फॉर्मूले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। ये रहा पहला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x क्या होता है log e, और log e की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1। उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x, देखो e को x a के साथ रिप्लेस करा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो a⁻x - 1 अपॉन क्या आ जाएगा x, उसकी वैल्यू क्या होती है log a। ध्यान में रखना दोस्तों, जहां पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x ब्रैकेट में रेज टू में क्या आ जाएगा 1/x, इसकी वैल्यू क्या होती है e। ये ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका इस्तेमाल अपने सेकंड वाले क्वेश्चन में पूरी तरीके से ये फॉर्मूला बेस्ड होता है, मतलब मोस्टली इसी के ऊपर बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन में x, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1। अब ये देखो, ये तो एक फॉर्मेट हो गया। अब इसी फॉर्मेट में ना अपने 4 फॉर्मूले और रेडी हो जाते हैं। कैसे? जब देखो यहाँ पर x x x x सिर्फ x ही थे। समटाइम क्या होता है कि आपके x के साथ ना एक कांस्टेंट नंबर भी आ जाता है, उस टाइम पे अपन फंस जाते हैं। फंसना बिल्कुल भी नहीं है, अपने को कांस्टेंट के हिसाब से अपने क्वेश्चन को अरेंज करना और फॉर्मूले को रेडी कर डालना है। कैसे? देखो यहाँ पर पहला फॉर्मूला e⁻x - 1 अपॉन x है, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे e⁻px - 1 अपॉन px, बस कांस्टेंट को लगाया और अपन ने क्या कर दिया, हमारा सेम फॉर्मूला रेडी कर लिया, दैट इज log e इक्वल टू 1। समझ में आ गया? अब यहां पर भी सेम टू सेम a⁻x - 1 अपॉन x है, बस x के साथ एक कांस्टेंट p लगा दिया। देखो यहाँ पर p और p लगा दिया। p मेरा क्या है कांस्टेंट, तो log वो क्या हो जाएगा log a, सेम फंडा। यहाँ पर भी सेम log ऑफ 1 प्लस px अपॉन px, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी 1, और 1 प्लस px रेज टू 1 अपॉन px, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी e। ये फंडे आप लोग को दिमाग में डालना है। इस फॉर्मूले में आप लोग को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इन फॉर्मूले पे जरा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले आप लोग को नहीं पूछते हैं, आप लोग को एडजस्टमेंट वाले टाइप वाले क्वेश्चन पूछेंगे और उसके हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो होप ये फॉर्मूले आप लोग को समझ में आगे रहेंगे। फटाफट से इन फॉर्मूलेस को आप लोग नोट कर लेना, फिर अपन स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। ओके, पहला क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो आप लोग को बहुत ही धीरे धीरे सीखना होगा, अदरवाइज आप लोग को एक्सरसाइज थोड़ा सा हार्ड जा सकता है। इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से देखेंगे और समझेंगे करना क्या। सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो 9⁻x है, 5⁻x है, 4⁻x - 1 है। अब रेज टू एक्स वाला फंडा किसमें लगता है उसे ढूंढेंगे। चलो देखो फॉर्मूले में फटाफट से आ जाओ। रेज टू एक्स कहां पे, एक तो यहाँ पर रेज टू एक्स, यहाँ पर रेज टू एक्स है, यहाँ पे 1/x, ये अपना फंडा रहता है। ये दो फॉर्मूले को अपने को एडजस्ट करना। अब यहाँ पे ई तो कहीं पर भी दिखा नहीं मुझे कोई तो भी कांस्टेंट नंबर दिख रहा है, उसके हिसाब से मुझे फॉर्मूला एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट मीन मेरा ये फॉर्मूला मुझे वहां पर फिट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर a⁻x - 1 अपॉन x वाला फिट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ध्यान देना।
यहां पर है 9 रेस टू एक्स माइनस 5 रेस टू एक्स। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन अगेन वैसे ही लिखूंगा, एक स्टेप लेकर, लिमिट x टेंस टू 0 9 रेस टू एक्स माइनस 5 रेस टू एक्स अपॉन में 4 रेस टू एक्स माइनस 1। मुझे क्या चाहिए, a रेस टू एक्स माइनस 1, मतलब मुझे -1 को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने यहां पर क्या लगाया -1, इसको एडजस्ट करने के लिए, -1 को एडजस्ट करने के लिए यहां पर मैंने क्या लगाया +1। बैलेंसिंग करिए थोड़ी सी, बस इतना ही है। अब क्या करना है दोस्तों, तो अब ये होगा हमारा, लिमिट को थोड़ा सा बांटेंगे। कैसे, देखो यहां पर 9 रेस टू एक्स -1 ब्रैकेट बना दिया, इन लोग में से माइनस कॉमन निकला, 5 रेस टू एक्स -1। ओके, देखो माइनस कॉमन निकला तो ये प्लस में था, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। सही जा रहे हैं अपन। ओके, डिनोमिनेटर में आ जाओ, यहां पर क्या चाहिए, 4 रेस टू एक्स -1। तो लगे हाथ तो एक और स्टेप इसी स्टेप पे अप्लाई कर देते हैं। हमें फॉर्मूले में चाहिए a रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स, तो मेरे पास यहाँ पे अपॉन में x है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में एक टर्म से डिवाइड करूंगा, जो कि क्या है, मेरा x है। तो यहां पर लिख सकते हैं आप लोग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। अब करेंगे सेपरेशन, जैसे कि हम लोग ने दोनों का बेस बांट देना, सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है, बीच में माइनस या फिर प्लस होगा तो बेस बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 9 रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब लिमिट को भी लगे हाथ तो बांट देते हैं, माइनस लिमिट x टेंस टू 0 5 रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स, और डिनोमिनेटर में भी लिमिट बांट देते हैं, लिमिट 4 रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है दोस्तों। इस चीजों पे ध्यान देना, बस इतनी सी चीजें, लिमिट को बांट दिया। अब करना है हम लोग को फॉर्मूले को अप्लाई और लाना है हम लोग को हमारा सॉल्यूशन। तो आप लोग को पता है लिमिट x टेंस टू 0 a रेस टू x -1 अपॉन x क्या होता है, log a होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 9 हो जाएगा, log 9 हो जाएगा। ठीक है, सही जा रहे हैं, यहां पर हो जाएगा log ऑफ 5 अपॉन में हो जाएगा दोस्तों log ऑफ 4। तो ये सिंपल सा फंडा था जो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। सही है। अब क्या, बीच में सब्सट्रैक्शन है, तो जब आप लोग को पता है जब भी ऐसा फंडा होता है, लिमिट जब भी सब्सट्रैक्शन में होता है तो किसमें आ जाता है, डिवीजन में, 9/5। तो ये कुछ ऐसा है, और इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर मिल गया। सरा सा समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर है ना, आप लोग है ना, इस ब्रैकेट को यहाँ पर इंसर्ट कर दो, तो आप लोग को ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझाकर दे देगा। जिसे समझने में दिक्कत है वो ध्यान दो, 1 अपॉन log 4, यहाँ पर क्या आ गया, log ऑफ 9/5। इस तरीके से आप लोग का लिमिट का सॉल्यूशन आ गया, और ये आप लोग का क्या है, आंसर। तो बहुत ही सिंपल था, करना क्या, एडजस्टमेंट और लगाना हम लोग को सॉल्यूशन। बस यहाँ पे आप लोग को एक चीज लिखना, आपने क्या अप्लाई किया, आप लोग को लिखना है यहाँ पर हम लोग ने अप्लाई किया यूजिंग व्हाट, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, e रेस टू ax, सॉरी e रेस टू x नहीं था दोस्तों, यहाँ पर था हमारा a रेस टू x -1 अपॉन x, ये था, और इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, log a होती है। तो ये आप लोग को यहाँ पर लिख देना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो गया हो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं आई रहेगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, फटाफट से देखेंगे और क्या करना है। अब एक और ये क्वेश्चन रहा, इसे भी सेम तरीके से करना होगा, एडजस्टमेंट, फिर फॉर्मूले को फिट करेंगे, सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे। गौर करिए यहाँ पर a रेस टू एक्स, a रेस टू एक्स, a रेस टू एक्स का फंडा लगने वाला है। a रेस टू एक्स के साथ हमें क्या चाहिए होता है, एक टर्म चाहिए था -1, तो -1 को एडजस्ट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग को यहाँ पर लग रही है। यहाँ पर मुझे चाहिए 5 रेस टू एक्स, तो यहाँ पर एक -1 पहले से, तो इस -1 को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, प्लस 3 रेस टू एक्स, इसके साथ भी मुझे क्या चाहिए, एक -1 चाहिए, -2 रेस टू एक्स। अब देखो ये -1 मैंने मेरे हिसाब से इंसर्ट करा हुआ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर +1 को एडजस्ट करना है। होप ये फंडा आप लोग को क्लियर हुआ रहेगा। मैंने ये -1 ये +1 को एडजस्ट करा हुआ है, और ये वाले -1 को उठा के मैं 5 रेस टू एक्स के पास लेकर चला गया। फंडा क्लियर। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, सबको ग्रुपिज्म कर देंगे, मतलब क्या, सबका अलग अलग ग्रुप रेडी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 रेस टू एक्स -1 ब्रैकेट में, हो जाएगा 3 रेस टू एक्स -1 ब्रैकेट में, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में जैसे कॉमन निकालूंगा 2 रेस टू एक्स -1 हो जाएगा। अब लगे हाथ तो मैं बेस को भी बांट देता हूं, इसको x देता हूं, इसको भी x देता हूं, इसको भी x देता हूं। अब करेंगे लिमिट को अप्लाई, सबके पास लेके जाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 5 रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स। तो पहले टर्म के पास जैसे लिमिट गया उसी तरीके से बाकी की दो टर्म के पास भी लिमिट जाएगा, प्लस लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर क्या जाएगा 3 रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स, माइनस लिमिट x टेंस टू 0 2 रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सब जगह पर लिमिट को अप्लाई कर दिया। एज यू ऑल विल नो कि 5a रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स क्या होता है, log a होता है। सही जा रहे हैं अपन। तो यहां पर मैं अप्लाई करूंगा सेम फॉर्मूला, लग जाएगा यहां पर log 5,
यहां पर क्या हो जाएगा log 3, और सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों log ऑफ 2 हो जाएगा। अब आप लोग को थोड़ा सा आप लोग को लॉगरिथम का फंडा याद करना पड़ेगा। जब ये दो टर्म्स लॉग में होते हैं और प्लस में होते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 5 3 15 log 15, और कोई भी टर्म लॉग के साथ सब्सट्रैक्शन में होता है तो किसमें आ जाता है डिवीजन में। तो यहां पर क्या आ जाएगा 15/2। तो एक ही स्टेप में अपन ने दोनों फॉर्मूले को फिट करके इस फॉर्म में लेकर चले गए। याद कर लेना लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी होगा तो हो जाएगा वो लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहां पर एक और लॉग के टर्म में सी है तो किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो वही फंडा यहां पर मैंने अप्लाई किया और उसी के हेल्प से मैंने मेरा सॉल्यूशन भी निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, कुछ भी दिक्कत नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी आप लोग को डाउट नहीं रह गया रहेगा। चलो इसे भी फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम फंडा सेम फॉर्मूला, एडजस्टमेंट करना है और आंसर लेके आना। अब कैसे करेंगे उस पर गौर करो। a रेस टू एक्स है, b रेस टू एक्स है, c रेस टू एक्स है, -3 अपॉन में क्या है sin x है। लेकिन मैं जरा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करूं तो -3 है। 3 -3 मतलब 3 बार -1 -1 -1 -1। अब मैं सबको बांट दूंगा। कैसे, ध्यान देना, बहुत इजी स्टेप है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। ये आप लोग आपके हिसाब से भी कर सकते थे, आपको होप ये आ जाता। यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -1, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -1। क्या किया, -3 को मैंने ब्रेक करके तीनों को बांट दिया। सिंपल सा स्टेप था। अब क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे sin x। ठीक है, अब यहां पर तो a रेस टू एक्स -1 a रेस टू एक्स -1 का फंडा फिट तो हो गया, लेकिन अपॉन में एक x भी लगता है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे अपन x के साथ। तो डिवाइड किया तो यहां पर क्या आ जाएगा a रेस टू एक्स -1 प्लस b रेस टू एक्स -1 प्लस c रेस टू एक्स -1 होल डिवाइडेड बाय x, सिमिलरली sin x अपॉन x। अब जैसे अपन ने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया, अब उसको अपन क्या कर देंगे, अब बांट देंगे। बहुत सिंपल स्टेप है। लिमिट x टेंड्स टू 0 न्यूमरेटर में बांट देंगे तो a रेस टू एक्स -1 अपॉन x हो जाएगा पहला फंडा। दूसरा हो जाएगा b रेस टू एक्स -1 अपॉन x, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो जाएगा c रेस टू एक्स -1 अपॉन x। ये तीन चीजों मैंने क्या करा, एडजस्ट करा हुआ है, और sin x अपॉन x मेरा वैसे ही रह गया। मैंने जैसे x को बांट दिया उसी तरीके से लिमिट को मैं सारे टर्म्स के पास बांट सकता हूं, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे डिवाइड हो, कुछ भी हो, सबके पास लिमिट भाग जाता है। तो लिमिट को सबसे पहले पहले टर्म के पास मैं लेके जाऊंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू एक्स -1 अपॉन x, ये हो गया पहला टर्म। अब दूसरे टर्म के पास भी जाकर बोलेगा भाई मुझे भी ले लो, तो ये दूसरे वाले टर्म के पास जाके बोलेगा भाई है हाँ मैं ले रहा हूं, तेरे को भी उठा रहा हूं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा b रेस टू एक्स -1 अपॉन x। तीसरा टर्म लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर क्या आ जाएगा c रेस टू एक्स -1 अपॉन x। अब यहां पर भाई नीचे जाएगा लिमिट, और लिमिट बोलेगा भाई लिमिट को तो साइन के पास ही भेजना पड़ेगा, तो यहां पर क्या जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। तो ये फंडा यहां पर मैंने फिट करा। तो बहुत ही इजीली आप लोग को ये फंडा क्लियर हो गया रहेगा कि इस तरीके से अपन ने यहाँ पर लिमिट को बांटा हुआ है, और बहुत ही इजीली हम लोग ने हमारा सॉल्यूशन निकाला हुआ है। तो यहाँ तक की चीजें बहुत ही सिंपल थी। अब क्या करना, हम लोग को फॉर्मूले को अप्लाई कर देना। तो एज यू ऑल विल नो कि a रेस टू एक्स -1 अपॉन x क्या होता है, log a। log a होता है, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा log a। यहां पर क्या हो जाएगा log b हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा log c। तो ये हो गया पहले ऊपर पे। अब आप लोग को पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है, वो होता है हमारा 1। अब यहां पर मैं लिख देता हूं कैसे, तो बहुत सिंपल, log a है तो यहां पर आप लोग को लिखना पड़ेगा, ये अपन ने अप्लाई किया लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू एक्स -1 अपॉन x क्या होता है, log a होता है। और एक और फॉर्मूला अप्लाई किया लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें क्या अप्लाई किया sin x अपॉन x, ये क्या हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है। तो ये फॉर्मूले को हम लोग ने यहाँ पर अप्लाई करा हुआ है। अब तीन टर्म है, तीनों लॉग के अंदर है, तीनों भी प्लस में, तो क्या होता है सिंपल सा तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे जाएगा log ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इसको ब्रैकेट में प्लस बराबर है, बिल्कुल गलत। देखो प्लस में रहेगा तो मैंने जस्ट बताया क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होता है, यही गड़बड़ आप लोग एग्जाम में करते हैं। तो क्या हो जाएगा log के अंदर a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, कुछ इस तरीके से टर्म आ जाता है। प्लस में रहेगा तो मल्टीप्लाई में log के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन इजी था ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, कमेंट जरूर करा करो दोस्तों। कमेंट करेंगे तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, डाउट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से क्लियर है। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं, आपके डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, बहुत सारे बच्चे इस चीज का फायदा उठाते हैं। बहुत सारे बच्चों को जो डाउट होता है मैं वहां पर क्लियर करने की कोशिश भी करता हूं, तो आप लोग भी उस चीज में आप लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। अब यहां पे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं यहां पर कर क्या सकते हैं।
तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ पर सेम चीज a रेस टू एक्स है, a रेस टू एक्स है, a रेस टू एक्स, लेकिन यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 3 रेस टू एक्स प्लस 1 है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6 रेस टू एक्स, 5 रेस टू एक्स, 4 रेस टू एक्स माइनस 3 रेस टू एक्स प्लस 1। इसको समझा देता हूँ मैं आप लोग को। 3 रेस टू एक्स प्लस 1 है, दैट मीन्स 3 रेस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू 1। सिंपली मैं इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू एक्स भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं वही लिखने वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू एक्स। ये फंडा क्लियर हो गया दोस्तों। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, साइन एक्स यहाँ पर मैंने लिख दिया। चलो इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है? अब इसके पास -1 की जरूरत है, इसके पास -1, इसके पास -1 क्यों? फॉर्मूला हम लोग को -1 एडजस्ट करने बोलता है। क्या फॉर्मूला बैठने वाला है? a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0। ये वाला फॉर्मूला अपने को फिट करना है। चलो फिट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले वाले टर्म के पास मैं लेके जाऊंगा -1 को। कैसे? देखो यहाँ पर 6 रेज़ टू x -1, 5 रेज़ टू x -1, 4 रेज़ टू x -1। तो मैंने 3 -1 को इंट्रोड्यूस करा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर एक -3 को एडजस्ट कर दूंगा। अब ये बहुत ही बच्चे, जो चालाक बच्चे, जो समझदार बच्चे, वो समझ गए मैंने ऐसा क्यों किया हुआ है। जरा गौर करो तो दोनों में 3 को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा 3 रेज़ टू एक्स -1। यहाँ पर भी फॉर्मूला फिट हो जाएगा। तो बहुत इजीली मैंने यहाँ पर फिट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने साइन एक्स। बहुत इजी स्टेप था। मैंने क्या किया? -1 किया और ये -1 को एडजस्ट करने के लिए +3 लिखना है दोस्तों, -3 नहीं लिखना, +3 लिखना। और इस तरीके से हमारा फंडा यहाँ पर एडजस्टेड है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ग्रुपिज्म कर देते तो ये हो जाएगा 6 रेज़ टू एक्स -1 प्लस 5 रेज़ टू एक्स -1 प्लस 4 रेज़ टू एक्स -1 और यहाँ पर -3 कॉमन निकालेंगे, 3 रेज़ टू एक्स -1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ गया? साइन एक्स। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज करने लगा, क्या मालूम है? यहाँ पर मुझे अपॉन में एक्स की भी जरूरत है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूंगा बाय एक्स। डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे? एक्स को भी बांट दो, लिमिट को भी बांट दो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या? 6 रेज़ टू एक्स -1 अपॉन एक्स। ये पहला फंडा। बीच में क्या है? प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 रेज़ टू एक्स -1 अपॉन एक्स। ये दूसरा। उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 रेज़ टू एक्स -1 अपॉन एक्स। ये तीसरा। और फाइनली यहाँ पर -3 को बाहर रख के लिमिट, इसको जरा साइड में लेते हैं। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या है? हमारे 3 को बाजू में लिया, 3 रेज़ टू एक्स -1 अपॉन एक्स। सबके बेस में मैंने x को बांट दिया हुआ है। अब डिनोमिनेटर में सेम फंडा लगाते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन एक्स अपॉन में x आ जाएगा। बस फॉर्मूले को फिट करना, सॉल्यूशन को बाहर करना। अब ये कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। हम लोग ने हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो गौर करना। ये वाला फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पर फिट होने वाला है। क्या है वो फॉर्मूला? a रेज़ टू एक्स -1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर अपने को वही लिखना है। देखो सिंपल सी बात है। ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर पहले में हो जाएगा log ऑफ 6, दूसरे का हो जाएगा log ऑफ 5 और तीसरे का हो जाएगा log ऑफ 4। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? sin x अपॉन x। क्या होता है? लिमिट x sin x अपॉन x की वैल्यू तो 1 होती है, सबको पता है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल तरीके से आ गया। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूजिंग दिस। तो लिख दो यहाँ पर यूजिंग दिस। और इसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों? ये होता है a रेज़ टू एक्स -1 अपॉन x होता है log a। और एक और फॉर्मूला इस्तेमाल किया जो अपन ने, क्या उसको भी लिख दो, sin x अपॉन x। वो क्या होता है दोस्तों? ये हो जाता है 1। इस तरीके से हमारा स्टेप रेडी है। अब 3 टर्म है, लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 3 टर्म जब हमारे होते हैं, और यहाँ पर एक चीज और है, चौथा टर्म तो आप तो भूल ही गए। चौथा टर्म क्या है? यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या जगह? log ऑफ 3। ये इंपॉर्टेंट टर्म आप जो भूल रहे थे उसको भी आप लोग को ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है। 1 2 3 4, यहाँ पे लग गया हमारा 4 टर्म। ठीक है, सही जा रहे हैं अपन? बहुत बढ़िया। अब सबको मल्टीप्लाई, log 6 5 4, ये तीनों प्लस में मल्टीप्लाई। 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 120। तो यहां पर लिख दो log ऑफ 120। अब ये 3 ऊपर लेके जाते तो यहां पर जाएगा log 3 अपॉन में 1 लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो log ऑफ 120 वैसे रखता हूं, ये नीचे आ जाएगा। देखो यहां पर जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 रेज़ टू 3 कितना? 27। तो यहां पर माइनस में, इसलिए डिवीजन में आ जाएगा 27। जरा गौर करो, दोनों भी 3 के टेबल में कैंसिल होते, कैंसिल कर दो। 3 9 जा 27, 3 4 जा, तो आंसर कितना क्या? log ऑफ 40/9। जरा एक बार चेक कर लेना, कहीं भी दिक्कत, कहीं भी डाउट दोस्तों। कमेंट सेक्शन आप लोग का जिंदाबाद, कमेंट सेक्शन। और दूसरा आप लोग को मैंने एक और रास्ता दिया हुआ, आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आपके डाउट क्लियर करके ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक के 4 क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए रहेंगे। इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। कोई भी दिक्कत दोस्तों क्या करना है? कमेंट सेक्शन भाई जिंदाबाद। ठीक है, 7.6 क्वेश्चन नंबर 4 तक डन। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते फटाफट से, उसे कैसे करना है।
तो 4 का आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। 5 भी बहुत इजी है, 5 को भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। 5 वाला भी आप लोग को बताना है, मुझे यही तो क्वेश्चन मेरे को लेना था, इसलिए मैंने आप लोग को ये अच्छी तरीके से करवाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन होता है किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, और आप लोग यहाँ पर गड़बड़ी कर देते हैं। एक आपका वर्ड है, मैं वो नहीं बोलना चाहता कि बच्चे यहाँ पे टिम्ब टिम्ब कर देते हैं, टिम्ब टिम्ब में एक वर्ड आ जाता है, वो हम लोग को यहाँ पर करना बिल्कुल भी नहीं है। अब कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान देना। लिमिट को मैंने वैसी रखा, x टेंड्स टू 0 को मैंने वैसी रखा। अब यहां पे सबसे पहले देखो ये देखो क्या है, 8 रेस टू साइन एक्स है, मतलब क्या इसको मैं अज्यूम कर सकता हूं ये a रेस टू एक्स का फंडा बैठ रहा है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, तो वही फंडे में अपन लेके जाने की कोशिश करते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर 8 रेस टू साइन एक्स लिखता हूं, ठीक है, ओके। और यहां पर क्या लिखता हूं, e रेस टू 2x माइनस 1 है, तो यहां पर भी देखते क्या कर सकते हैं, यहां पर 2 रेस टू tan x लिख दिया, ओके, होल डिवाइडेड बाय क्या, e रेस टू 2x है, ठीक है, माइनस 1 है। सबसे पहली चीज यहां पर देखो क्या नहीं है, -1 और +1 नहीं है, तो यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर देखो, यहां पर लिखता हूं -1 और यहां पर भी लिखता हूं +1, एडजस्ट किया, -1 +1, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ब्रैकेट को बना दिया। यहां पर क्या कर देंगे, एक और स्टेप ले लेते हैं। यहां पर दोस्तों, यहां पर अपन ऊपर नीचे साइन एक्स से सॉरी किससे डिवाइड करते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं। 8 रेस टू साइन एक्स -1, यहां पर माइनस को कॉमन निकला, 2 रेस टू tan x -1, यहां तक सही जा रहे हैं। इसको मैंने क्या करना है, पूरे को x से डिवाइड कर देना, जैसे ऊपर किया वैसे उस नीचे भी करना पड़ेगा, ताकि बैलेंसिंग प्रॉपरली बैठ जाए। यहाँ पर क्या जाएगा, ऊपर नीचे मैंने x से डिवाइड कर दिया। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बाद का ध्यान देना। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मैंने x से डिवाइड कर दिया। अब x को मैं बांट दूंगा, ध्यान देना कैसे, लिमिट वैसी रखता हूँ, x को मैं बांटता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 मेरा वैसे ही, यहां पर क्या बैठ जाएगा, यहां पर लेगा 8 रेस टू साइन एक्स -1 अपॉन एक्स, सही है। यहां पर क्या जाएगा, माइनस को साइड में रखते हैं, यहां पर 2 रेस टू tan x -1 अपॉन एक्स, चलेगा यहां तक, ओके। अब डिनोमिनेटर में भी आ जाते हैं, ये है e रेस टू 2x -1 अपॉन एक्स। चलिए यहां तक के स्टेप मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल है, जो आप लोग को यहां पर क्लियर हो गए रहेंगे। अब इसके बाद के स्टेप्स में आप लोग को समझा देता हूं। अब देखो, मुझे फॉर्मूले को फिट करना है, तो मेरा यहां पर क्या होना चाहिए, a रेस टू x -1 अपॉन x, मतलब यहां पे जो टर्म है वो टर्म नीचे भी होना चाहिए। यहां पर मेरे पास क्या साइन x है, यहां पर मेरे पास क्या x है, क्या मैं यहां पर साइन को एडजस्ट कर सकता हूं किसी भी तरीके से। देखो यहां पर मुझे जो पावर में चाहिए वो यहां पर है नहीं, तो मैं उसको लेकर आऊंगा। कैसे लेके आऊंगा, बाय सिंपली एडजस्टमेंट के साथ। कैसे, देखो समझना इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 को मैं बाहर वैसे ही रख रहा हूं फिलहाल। अब क्या करूंगा, 8 रेस टू साइन x है, -1 है, अब देखो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, साइन एक्स है, ठीक है। अब नीचे का x किधर गया, नीचे का x किधर गया, इसको मैं साइड में लिख देता हूं, यहां पर चलेगा। अब इस साइन को बैलेंस करने के लिए मैं यहां पे साइन लिख देता हूं, मतलब मैंने क्या किया, सिंपली डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में यहां पर साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करा हुआ है, और बाजू में x जो पहले से था यहां पे x, उसको बगल में लेकर चला गया। जैसे यहां पर किया वैसे यहां पर करता हूं। देखो ध्यान देना, 2 रेस टू tan x -1 अपॉन, मैंने यहां पर क्या करना है, tan x लिखना है, और इसको एडजस्ट करने के लिए मल्टीप्लाई में tan x लिखना है, और जो यहां पर अपॉन में x था उसको मैंने साइड में लेकर चले जा। जैसे यहां पर क्या, वैसे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं कर सकते, यहां पर वैसे रखेंगे, e रेस टू 2x -1 अपॉन x है। फॉर्मूला क्या बोलता है, e रेस टू x -1 अपॉन x, और हमारे पास यहां पर क्या e रेस टू 2x है, तो अपन यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर सिंपली अपने को 2 को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड कर देंगे। सब जगह बस मैंने एडजस्टमेंट करा हो मेरे फॉर्मूले को फिट करने के लिए, कर दिया। अब लिमिट को बांट दो फटाफट से, लिमिट को बांटेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 रेस टू साइन एक्स -1 अपॉन साइन एक्स, ये पहला टर्म हो गया। अब आप लोग सोच रहे हैं क्या इसके पास भी हम लोग लिमिट लेके जाएंगे, हाँ बिल्कुल लेके जाएंगे, तो उसके पास भी लेके जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट की यही तो प्रॉपर्टी होती है, उससे प्लस माइनस डिवाइड लॉग किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, सबके पास चला जाता है वो। अब यहां पर भी सेम टू सेम, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेस टू tan x -1 अपॉन tan x, ये भी हो गया। अब जैसे यहां पर किया, देखो यहां पर अपने sin x अपॉन x लिखा, वहां पर tan x अपॉन x लिखा, वहां पर भी लिमिट बांट देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर क्या जाएगा tan x अपॉन x। यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर है। अब जैसे न्यूमरेटर में किया वैसे डिनोमिनेटर में भी लिमिट बांट दो, और अपना आंसर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेस टू 2x -1 अपॉन 2x, और ये 2 यहां पर इसको मैं साइड में लिख देता हूं। फंडा क्लियर है यहां तक, चलो फॉर्मूले को फिट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 8 रेस टू sin x -1 अपॉन sin x, फंडा क्या हो जाएगा, देखो यहां पर सिंपली देखो a रेस टू x -1 अपॉन x का फंडा लगेगा, तो यहां पर आ जाएगा log ऑफ a, ठीक है, यानी log ऑफ a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहां पर 8 हो जाएगा।
जैसे यहाँ पर क्या, वैसे वहां पर भी कर दो फटाफट से। लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 x - 1/x यानी कि log 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू कौन लिखेगा, sin x/x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो मल्टीप्लाई में 1। चलो आगे, यहाँ पे log of 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1। क्यों, tan x/x की वैल्यू क्या होती है 1। अब नीचे आ जाते हैं फटाफट से 2 e⁻x - 1/x क्या होता है दोस्तों, याद करो, वो होता है हमारा log e। अब log e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सिंपली यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1। फंडा बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। 2 को जरा मैं साइड में लेता हूं। अब देखो मैं क्या करने वाला, 2 1/2 लिखता हूं, यहां पर अंदर आते हैं। log 8 जो होता है वो 2 का पावर 3 होता है, सबको पता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं 2 का पावर 3। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या सिंपली आप लोग एक और फंडा लगा सकते हो, बहुत इजी लगेगा अगर आप लोग करना है। ध्यान देना, log 8 है तो log 8 को वैसे रखो, माइनस log 2 कर दो। अब आप लोगों को log की प्रॉपर्टी पता है, जब भी दो टर्म्स होंगे दोनों सब्सट्रैक्शन में होंगे log के टर्म में, तो जब सब्सट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, डिवीजन। तो सिंपली यहां पर अपने को डिवीजन को अप्लाई कर देना। दिमाग लगाने का तो दिमाग लगाओगे तो सारे के सारे स्टेप आप लोग को ऑब्वियसली समझ में आ जाएंगे। तो 8/2, अब जरा गौर करें तो 8 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8 सिंपली, और यहां पर क्या आ जाएगा log of 4, 1/2 log of 4। अब इसको एक दो स्टेप और लो, सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर log 2 हो जाएगा। कैसे, देखो बहुत इजी है। ये log 4 को अपन लिख सकते हैं log 2 to the power 2 यानी log 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 को नीचे लेंगे, 2/2, यहाँ पे log 2, 2 कैंसिल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सिंपली आप लोग का यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। कैसे, देखो 2 कैंसिल करा यहाँ पर, और हम लोग को हमारा सॉल्यूशन किस तरीके से मिल गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को फाइनली हमारा सॉल्यूशन किस तरीके से मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 कैंसिल log। तो देखो बहुत सिंपल सॉल्यूशन होता है। आप लोग का जरूरी नहीं कि हर बार आपका आंसर बैक साइड यानी टेक्स्ट बुक के पीछे वाले सॉल्यूशन के साथ मैच करे। समटाइम आप लोग को डिफरेंट थोड़ा सा अलग सॉल्यूशन मिल सकता है, तो कुछ इस तरीके से भी आप लोग सॉल्व करके आप लोग का सॉल्यूशन ला सकते। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आप लोग को थोड़ा सा चीज ये समझना था कि किस तरीके से हम लोग को यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर मैंने साइन और साइन को एक बहुत ही सही तरीके से एडजस्ट करना मैंने अभी आप लोग को सिखाया। दिमाग में रखना, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर डालना और बहुत इजीली आप लोग को इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। फटाफट से नोट कर लो, इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी अपन फटाफट से देखते हैं कैसे सॉल्व करना। ठीक है, चलो फटाफट से इसे नोट कर लेंगे और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है, बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पे थोड़ी सी चीजों को देखो, लेवल थोड़ा सा आप लोग को यहां पे बढ़ा दिया गया। जब लेवल बढ़ता है दोस्तों, थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी अपनी बढ़ानी पड़ती है। अपन वही बच्चों जैसा घिसा पीटा क्वेश्चन, घिसे पीटे टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करो और थोड़ा समझना कि किस तरीके से यहाँ पे स्टेप्स लगने वाले हैं। चलो गौर करते हैं, इसे समझने की कोशिश करना। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, सबसे पहले गौर करो, यहाँ पर 3x है प्लस 3 - है। हम लोग को a⁻x - 1/x का फंडा पता है, लेकिन देखो यहाँ पे 3x आप कैसे करेगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे चीजों को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, मैं यहाँ पर 3x को वैसे रखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 1/3x। मतलब आप लोग को पता है जब भी रेस टू -1 होता है तो सिंपली अपॉन में आके प्लस में हो जाता है। फंडा क्लियर। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। अब करते हैं अपन सबका क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान देना, ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाय 3x। ये 1 वैसे ही ये हो जाएगा 2 × 3x। अब ये 3x किधर चल जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3x x tan x। ठीक है, यहाँ तक की चीजें बहुत सिंपल है, आप लोग यहाँ की चीजें समझ जाएंगे। ये मल्टीप्लाई में 2.3 नहीं है, इसको समझ लेना दोस्तों। आगे क्या करेंगे, चलो अब इसके स्टेप्स, इसके आगे के स्टेप्स मैं आप लोग को समझाता हूँ। 3x मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 3:2x, या सिंपली बोल सकते 3x का स्क्वायर। इसको आगे लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1। अब गौर करो यहाँ पे एक फॉर्मूला प्रॉपर्ली एडजस्टेड है। अब वो फॉर्मूला आप लोग को दिमाग लगाना है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है, ध्यान दो। यहाँ पर अगर मैं इसको पकड़ता हूं a और इसको पकड़ता हूं b, तो a² - 2 × a × b प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है। थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी समझेंगे, मतलब थोड़ा सा अपना एबिलिटी बढ़ाओ दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। फिर से मैं बता रहा हूं, 3:2x क्या हो गया, 3:2x हो गया, या सिंपली 3:2x का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई बाय 3:2x है, इसके मल्टीप्लीकेशन में मैं एक 1 भी एडजस्ट कर सकता हूं, और लास्ट में +1 है, तो a² - 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a - b होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे देखो दो टर्म्स हैं। अब बता दो कौन से दो टर्म, उसको हम लोग को समझना है। यहां पर देखो क्या हो जाएगा 3x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पे x, यहाँ पे tan x। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको सॉल्व।
अब देखो यहाँ पर हम लोग को नहीं, ऊपर में ना स्क्वायर है, हम लोग को पता है a रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या होता है, log a होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 रेस टू एक्स माइनस वन है लेकिन इसका होल स्क्वायर है, तो मुझे अंदर x लाना है, तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x स्क्वायर से। तो ऊपर नीचे मैं क्या करता हूँ, x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो फिर से समझना, अगर मेरे पास स्क्वायर का टर्म है, अगर मैं यहाँ पे x लेता हूँ अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर के अंदर रूट x हो जाएगा। मुझे रूट एक्स नहीं चाहिए, मुझे रूट एक्स चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ एडजस्ट करूंगा, और जैसे ही वो अंदर घुसेगा पूरे स्क्वायर के अंदर तो वो नीचे क्या हो जाएगा, एक्स। इस तरीके से एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर भी सेम फंडा अपन वही लगाने वाले और क्वेश्चन में थोड़ी सी चीजों को एडजस्ट करेंगे, बहुत आसान है। 3 रेस टू एक्स है माइनस वन, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एक्स और इसका होल स्क्वायर। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर क्या 3 रेस टू एक्स डॉट एक्स tan एक्स, ऊपर नीचे मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये एक्स एक एक्स कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया 3 रेस टू एक्स tan एक्स अपॉन एक्स। अब देखो 3 रेस टू एक्स है, अगर पावर में मैं जीरो भी लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू जीरो भी डाल देता हूँ, तो 3 रेस टू जीरो क्या होता है 1, तो 3 रेस टू एक्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चलो बस आप लिमिट को बांट दो, तो यहाँ पर मैं लिमिट को जब बांटूंगा तो ध्यान दूंगा सबके पास लिमिट पहुंचना चाहिए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 3 रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेस टू x और फाइनली लास्ट टर्म x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। चलो अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला, आप लोगों का सॉल्यूशन आपके सामने है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, log ऑफ 3 रेस टू x माइनस वन अपॉन x हो जाएगा log 3। तो यहाँ पर सिंपली मैं लिखता हूँ log ऑफ 3, लेकिन आप लोग एक चीज को जरूर भूल जाएंगे, वो स्क्वायर, उस स्क्वायर को भूलना बिल्कुल भी मत। अब log ऑफ 3 रेस टू x यानी कि 3 रेस टू 0 और 3 रेस टू 0 क्या होता है 1, सिंपल, और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 का 3 रेस टू 0 1 1 1 सब गायब, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 3 का स्क्वायर। तो ये आप लोग का सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया रहेगा, और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग का इसका भी सोल्यूशन आपको समझ में आ गया रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को समझ में आए। अब बढ़ते हैं अपन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों बाकी है लेना, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन पे गौर करो, यहाँ पर क्या फंडा फिट होना चाहिए। चलो अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आप लोग को बताता हूँ। पावर में क्या है, रेस टू 1/x। चलो फॉर्मूले में सबसे पहले आ जाते हैं, फॉर्मूले में क्या है उस पर गौर करते हैं। अगर फॉर्मूला क्लियर है तभी जाके आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आने वाला है। अब रेस टू में 1/x कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, देखो 4 फॉर्मूले मेन है, इसमें से ये फॉर्मूले में हमारा क्या आ रहा है 1/x। तो 1 प्लस एक्स रेस टू 1/x क्या होता है, e होता है। ध्यान देना, फिर से बता रहा हूं, 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में उसका लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। रेस टू 1/x क्या होता है e, तो बस उस पर ध्यान देना और सॉल्यूशन निकालना। ध्यान दो, उसी पे ध्यान दो और उस पर सॉल्यूशन निकालना। यहां पर हम लोग के पास 1 प्लस एक्स नहीं है, ध्यान दो हमारे पास क्या नहीं 1 प्लस एक्स नहीं है। चलो 1 प्लस एक्स को यहाँ पर एडजस्ट करता है, कैसे आएगा ध्यान देना। तो यहाँ पर मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0। चलो कैसे लाऊंगा, देखो यहाँ पर अगर मैं 3 को कॉमन निकालू तो ये हो जाएगा 1, इसके पास तो 3 था ही नहीं, तो ये हो जाएगा x अपॉन 3। तो मैंने जैसे ऊपर किया वैसे नीचे भी करना है, 3 को कॉमन निकालो 1 माइनस एक्स अपॉन रेस टू 1/x। ये 3 कैंसिल, तो इस तरीके से अपन ने क्या किया 1 को एडजस्ट करा, हमें 1 चाहिए था। अब अपन ने पावर को भी बांट देना है। चलो लिमिट तो वैसे रखते हैं x टेंड्स टू 3 0, यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस एक्स बाई 3 रेस टू 1/x अपॉन में 1 माइनस एक्स बाई 3 रेस टू 1/x। चलो अभी हम लोग को फॉर्मूले में क्या चाहिए 1 प्लस एक्स रेस टू 1/x। ध्यान देना 1 प्लस एक्स रेस टू 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर हमें चाहिए ये हो जाता है e हो जाता है। चलो गौर करते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 प्लस एक्स बाई 3 है, और तो हम लोग को ऊपर में भी क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर भी चाहिए। देखो गौर करना, यहाँ पर क्या x बाई 3, तो यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स बाई 3 को हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या x अपॉन 3, तो यहाँ पर भी क्या चाहिए x अपॉन 3, उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं ध्यान देना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 को मैं फिलहाल वैसे ही रख रहा हूँ, 1 प्लस एक्स अपॉन 3 यहाँ पर है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो यहाँ पर x अपॉन 3 को एडजस्ट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे x अपॉन 3 को एडजस्ट कर दिया। तो एडजस्ट किया कैसे, 3 को डिनोमिनेटर में लेकर आ गया। इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 1/3 लिखूंगा। अब जैसे नीचे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ नीचे। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। गौर करना, मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर 1 प्लस होना चाहिए। x अपॉन नीचे कुछ भी रहे हम लोग को उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर मैं -3 कर देता हूँ। समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूले में मुझे प्लस चाहिए तो प्लस को मैंने एडजस्ट कर दिया। अब इसे बैलेंस करने के लिए पावर में क्या 1/x है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, अपॉन में -3। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, रेस टू 1 अपॉन में -3। बैलेंसिंग फंडा समझ में आ रहा दोस्तों। देखो फिर से इसको बैलेंस करने के लिए क्या x अपॉन -3, तो 1 अपॉन x अपॉन -3 लिख दिया। अब ये -3 कहां से आया,
एडजस्टमेंट दोस्तों, एडजस्टमेंट और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। एडजस्टमेंट कैसे कि यहाँ पे 3 को बैलेंस किया, यहाँ पे -3 और -3 को बैलेंस करा हुआ है। ठीक है, अब चलो फॉर्मूला फिट हो गया, लिमिट को बांट दो। तो लिमिट सबसे पहले न्यूमरेटर में गया, x टेंड्स टू 0, यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस x/3 रेज टू। अब देखो इसको चाहे तो आप लोग आपके हिसाब से लिख सकते हो आप, या तो ऐसे इसको ना आप लोग 1/x/3 है, इसको आप लोग 3/x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा ये चीज। ठीक है, रेज टू यहां पर क्या लिख दूंगा 1/3, न्यूमरेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर में भी लिख दो, x टेंड्स टू 0, यहां पर क्या है 1 प्लस x/-3 और रेज टू में क्या आ जाएगा 1/x/-3। इसके ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखेंगे 1/-3, बस एडजस्टमेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। कर दिया, लिमिट को बांट दिया, आप सॉल्यूशन के ऊपर बढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या बोलता है 1 प्लस x/1/x क्या होता है e। अगर p रहेगा तो भी क्या होता है e। p मेरा मतलब क्या, मेरा कांस्टेंट, तो यहाँ पर मेरे पास सब कांस्टेंट नंबर है। जैसे यहाँ पर 1/3, कहीं टाइम पे कुछ बार आप लोगों को कुछ 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर मिल सकता है, इस केस में मुझे मिला 1/3। चलो आप फॉर्मूले को एडजस्ट तो कर दिया, अब अपन डालेंगे हमारा लिमिट का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस x 1/x, 1 प्लस px 1/px, एक ही बात है। क्या हो जाता है e, तो यहां पर मैं लिखूंगा e, लेकिन पावर में क्या दोस्तों यहाँ पर 1/3 है। जैसे डिनोमिनेटर में किया, जैसे न्यूमरेटर में किया, फंडा अप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/3। तो यहाँ पर सेम फंडा समझ में आ गया। अब पावर में जब भी नेगेटिव होता है तो ऊपर चला जाता है और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाएगा e⁻1। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ ना वो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको सिंपली यहाँ से उठाओ, यहाँ लेके जाओ और लिख दो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ब्रैकेट के अंदर डाल के आप लोग को हमेशा लिख देना। ठीक है दोस्तों, सही जा रहे हैं। अब बस सॉल्यूशन डन, e⁻1/3 मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e⁻1/3, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, तो e⁻1/3 + 1/3 कितना जाएगा 2/3, एंड दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था। अब यही फंडे के ऊपर बेस आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 2 में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेम फंडा अप्लाई करना है, सेम चीज अप्लाई करनी है, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। चलो अब देखते हैं थर्ड वन कैसे एडजस्ट किया जाएगा। बहुत सिंपल है, एडजस्टमेंट सीख लो दोस्तों, सब कुछ आ जाएगा। अब इसमें आते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में गौर करो, हम लोग को फॉर्मेट क्या चाहिए। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पर x तो अकेला होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या चाहिए, देखो फॉर्मूला 1 प्लस px/1/px चाहिए, और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। अब जरूरी नहीं p हमारा कांस्टेंट नंबर, वो दोस्तों 1/2 1/3 2/3 कुछ भी हो सकता है, तो उस पर गौर करना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, ये होता है e। बस इसी चीज को आप लोग को समझना है और इसी के हिसाब से आप लोग को इसको सॉल्व करना। गौर करते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मैं इसको सीधा करके लिख देता हूं, ये जगह 3 + 5x, तो जगह 3 - 2x रेज़ टू 2/x। अगर आप लोग गौर करेंगे ना एक चीज, जब भी जो प्लस और माइनस वाला टर्म मिलेगा ना आप लोग को यहाँ पर ना सेम मिलेगा। जैसे गौर करना इस क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पर देखो 3 3 3, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी 3 3, आगे वाले क्वेश्चन में भी चेक कर लेते हैं 5 5, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे देखो 3 3, और यहाँ पर भी गौर करो, यहाँ पर तो सीधा करके लिखेंगे तो 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो बहुत पहले से सॉर्टेड दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे जहां पे हमेशा आप लोग गौर करना कि कांस्टेंट नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देना, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये जगह 1 + 5x/3 और यहाँ पर भी 1 - 2x/3 रेज़ टू क्या है यहाँ पर 2/x। समझ में आया इतना? 2/x क्लियर हो गया, पक्का क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पर देख लो 2/x है सही में। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे 2/x को बांट देंगे। सबसे पहले 2/x जाएगा न्यूमरेटर में, उसके बाद डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या हमारे पास 1 + 5x/3 रेज़ टू 2/x। सिंपल ये स्टेप समझ में आया। आगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस, अब देखो इसको मैं क्या करता हूं प्लस लिखता हूं और इसको मैं कर देता हूं x, और इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं लिखता हूं दोस्तों माइनस में, यहां पर लिखता हूं 3, यहां पर लिख देता हूं, तो यहां पर माइनस लिख देता हूं। अब ये क्यों कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर मुझे इस चीज को एडजस्ट करना है। यहां पर गौर करना मैं कैसे करूंगा, आप लोगों को सारी चीजें समझाऊंगा, दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं होगी। और यहां पर लिखता हूं 2/x। अब समझाता हूं मैं इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर पावर में चाहिए 1, देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, देखो समझने की कोशिश करना, 1 में क्या चाहिए 5x/3 चाहिए। ये कैसे लाऊं, चलो देखते हैं मैं कैसे लाऊंगा। अज्यूम करते हैं यहाँ पर मेरे पास 2 नहीं, 2 को मैं साइड में भेज देता हूँ। तो चलो मैं फटाफट से इसको करता हूँ एडजस्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 5x/3 को मैं वैसे ही रखता हूँ,
अब ये 2 नहीं, यहाँ पर सिर्फ 1/x है, मुझे क्या चाहिए 5x/3, तो लिख दो 5x/3। सिंपल है दोस्तों, 5x/3 लिख दिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखो मैंने क्या किया, 5/3 मैंने यहां पर डिनोमिनेटर में एडजस्ट किया, इसको एडजस्ट करेंगे जिस तरीके से 5/3। अब गौर करना कैसे किया मैंने, फिर से समझो। मैंने क्या किया, देखो ये 5/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखो ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे, गौर करना, बहुत सिंपल है। ये इधर पे 3 देखो डिवीजन में, 3 यहां पर क्या डिवीजन में, इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो 3 यहां पर नीचे, 5 यहां पे ऊपर। गौर करना, ये 5 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, बैलेंस्ड है। लेकिन एक चीज आपने मिस कर दी, वो है आप लोग का 2, तो 2 को मैं यहां पर साइड में लिखता हूं। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो डिनोमिनेटर में समझो। देखो डिनोमिनेटर में समझाता हूं, बहुत इजीली समझ में आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 को मैंने वैसे ही रखा, 1 प्लस, यहां पर देखते क्या है हमारे पास, यहां पर है -2x/3 है, तो बस इसको उल्टा करके आप लोगों को लिखना, यहां पर क्या जाएगा, इसको उल्टा करके लिख दो, तो 1/-2x/3। चलो इसको देखते हैं मैंने कैसे एडजस्ट किया। मेरे पास x पहले से यहां पर अवेलेबल था, तो वो जो 2 है ना, उसको मैंने 2 को बहुत ही दूर कर दिया। देखो यहां पर ये 2 को मैंने एकदम दूर कर दिया, ठीक है। अब 3 को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 3 लिखना पड़ेगा, ये 3 कैंसिल। इसी तरीके से 2 को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 बैलेंस। लेकिन अब माइनस को बैलेंस करना थोड़ा सा पड़ेगा आप लोग को। तो यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर माइनस था नहीं, अपन ने माइनस को इंट्रोड्यूस करा हुआ है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा। फंडा समझ में आया दोस्तों, बस एडजस्टमेंट है, बाकी कुछ भी नहीं दोस्तों। देखो यहां पर बहुत इजीली मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी हुई है, बहुत इजीली समझाने की कोशिश करी, बहुत सिंपल फंडे से बताने की कोशिश करी, इसको समझ लेना दोस्तों, ठीक है। अब चलो इस चीज को अपन यहां पर अप्लाई कर चुके हैं, अब इसको यहां पर लिखते हैं। तो सेम यहां पर क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या हो गया दोस्तों, 1 प्लस क्या है यहां पर 5x/3 ब्रैकेट क्लोज, यहां पर क्या है 1 दोस्तों यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या आ जाएगा रेस टू 1/5x/3। देखो मैंने क्या किया, 1 प्लस x रेस टू 1/x, इसका रेसिप्रोकल, ब्रैकेट क्लोज करो और ऊपर लिख दो क्या दोस्तों, ये हो जाएगा 10/3। तो नीचे आ जाते हैं, सेम चीज यहां पर भी करना है, लिमिट को लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस यहां पर क्या दोस्तों -2x/3 है, तो -2x/3 लिख दो। इसको अपन उल्टा करके लिखना है, यहां पर क्या आ जाएगा पावर में, यहां पर आ जाएगा हम लोग का 1/-2x/3, ठीक है। बैलेंसिंग डन, ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो। अब यहां पे जो टर्म अपन ने एडजस्ट करे हुए थे, देखो 2 2 4 -4/3। अब यहां पे आप लोग को बस लिखना है यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये जो आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया उसको आप लोग को यहां पर यूजिंग करके लिख देना है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब क्या, अब फाइनली आप लोग का सॉल्यूशन आने वाला है। देखो कैसे, ये जो फंडा है ये आप लोग का देता है, देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x रेज़ टू 1/x क्या होता है, वो होता है e, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू 10/3। फंडा समझ में आ गया, ये हो गया e रेज़ टू 10/3। यहां पर आते हैं, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा e, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा -4/3। फंडे को समझना। अब देखो ये नेगेटिव नंबर है नीचे, क्या दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, जैसे नेगेटिव नंबर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो e रेज़ टू 10/3 माइनस माइनस प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा 4/3। बेस सेम है, बेस को एक बार 4 10 + 4 14 14/3, तो e रेज़ टू 14/3, दैट इज योर सॉल्यूशन एंड दैट इज योर आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आप लोग का ये पावर को एडजस्ट करना, पावर एडजस्टमेंट डन तो सॉल्यूशन डन, ठीक है। अब सेम आप लोग को थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ जो आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, और इस तरीके से मैं आप लोग को ये 6th क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखना कैसे करेंगे, एग्जैक्टली सेम फंडा अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ऊपर नीचे मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को 1 चाहिए होता है। तो यहाँ पर लिखूंगा 1 + 7x/5, 1 प्लस माइनस यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन 3x/5, ठीक है। चलो सही जा रहे हैं अपन। अब करेंगे यहाँ पर 1/3x लिख देंगे। अब उसी तरीके से अपन जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में किया, पावर को बांट देंगे। सबसे पहले पावर को लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, उसके बाद लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले मैं लेके जाता हूँ न्यूमरेटर में, तो 1 + 7x/5 रेज़ टू 1/3x। अब यहाँ पर भी लेके जाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - 3x/5 रेज़ टू 1/3x। अब आगे का स्टेप्स बताते हैं। चलो आगे के स्टेप्स देखते हैं, मुझे क्या क्या टर्म्स चाहिए और क्या क्या चीजों को मुझे यहाँ पर एडजस्ट करना है। बहुत इजी होने वाला है ये क्वेश्चन, देखो ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा ये क्वेश्चन बाकियों के मुकाबले। अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर x के पास चाहिए 7x/5, तो मैं वही करने, देखो यहाँ पर बगल में मैं करके दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा गौर करना, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 7x/5,
चलो ये सही जा रहे हैं अपन। हमें पावर में क्या चाहिए, जो भी यहां पर ना उसका क्या चाहिए उल्टा। यहां पर क्या दोस्तों 1 अपॉन, देखो रेसिप्रोकल 1/7 x/5 चाहिए। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास x था, तो सबसे पहले मैंने 3 को दूर करना है, 1/3 मेरा साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या क्या एडजस्ट किया उसको लिखना है। देखो 5 को कैंसिल करने के लिए नीचे 5 लिखा, 7 को कैंसिल करने के लिए ऊपर 7 लिखा। बैलेंसिंग देखो 7 7 कैंसिल, x बच गया, 5 5 कैंसिल, x बच गया। तो यहां पर मेरा वैसे ही मुझे क्या मिल जाएगा 1/3x मिल जाएगा। जैसे ऊपर किया सेम फंडे को नीचे अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, सेम फंडा, लेकिन कैसे देखो यहां पर माइनस है, तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखता हूं, देखो यहां पर क्या करता हूं प्लस करता हूं 1 + 3x/5, लेकिन कैसा माइनस नंबर डाल दूंगा नेगेटिव। इसको बैलेंस करेंगे अपन उल्टे नंबर के साथ, कैसे हो जाएगा, देखो यहां पर 1/3x/5 ये किस में जाएगा नेगेटिव में। समझ में आ गया। अब देखो कैसे करूंगा, 5 को बैलेंस करूंगा 5 के साथ, 3 को बैलेंस करूंगा 3 के साथ। देखो ये ऊपर लिखा, ये 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, लेकिन यहां पर देखो एक 3 पहले से था, उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने यहां पर 3 लिख देना। अब देखो आप लोग सोच रहेंगे सर ये क्यों किया, पहले से एडजस्ट था, लेकिन अपन बेसिक्स फंडे से जाएंगे। देखो यहां पर अगर गौर करोगे तो 3 कैंसिल होगा, आप लोगों से 1/5 ही बचेगा। तो आप लोग जैसे जा रहे हैं ना यूजुअल मेथड, वही मेथड लगाओ ताकि मिस्टेक को हम लोग अवॉइड कर सके। तो मैंने क्या किया, माइनस माइनस को यहां पे बैलेंस किया, और 3 को बैलेंस किया, 5 को बैलेंस किया, 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, और 3 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 1/3x। फंडा बहुत इजी है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, बस एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट अगर आप लोग को आ गया तो पूरा क्वेश्चन एकदम इजी है। चलो आप बढ़ते फाइनल स्टेप के पास और लिमिट को बांटते हैं। लिमिट को बांट देते, लिमिट को तो पहले ही बांट दिया अपन ने, तो लिमिट को बांटते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 7x/5। ठीक है, यहां पर क्या कर देंगे अपन, पावर को रेस टू पावर को लिखना रहेगा, रेस टू में क्या आ जाएगा 1/7x/5। अगर बहुत जगह पे आप लोग देखेंगे तो ये 5/7x लिख के आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये बहुत इजी स्टेप है। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करो और यहां पर लिख दो, देखो 7 1 7 और 5 3 15 लिख दो। सेम टू सेम नीचे भी कर देना। कैसे, देखो यहां पर मैं सेम फंडा अप्लाई करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर लिखेंगे 1 + 3x/5 विद नेगेटिव साइन। इसका रेसिप्रोकल मारेंगे, यहां पर रेसिप्रोकल मार दो फटाफट। यहां पर क्या आ जाएगा 1/ इसका उल्टा -3x/5। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और यहां पर पावर में क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो मल्टीप्लाई करता हूं, -3/5 3 15। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं इसको कैंसिल क्यों नहीं करा, बाद में करेंगे, वेट करो सर। अब इसको जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया वो लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + यहां पर क्या आ जाएगा 1 + px रेस टू 1/px, और उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1 होती है। ये आपने यहाँ पर अप्लाई करा हुआ। तो बस यहाँ पर भी सेम टू सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं होती, ई होती है, वो आपने यहाँ पर अप्लाई करा हुआ। तो ये हो जाएगा e⁻7/15, और ये हो जाएगा e⁻−3/15। अब ये सब नंबर कहां से, तो ये पूरा ब्रैकेट की वैल्यू ई है, ऊपर 7 ऊपर क्या है 7/15 है, तो वो लिखा हुआ है। सेम टू सेम ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू क्या है ई है, और पावर में क्या जाएगा -3/15, तो वो फॉर्मूले को हम लोग ने यहाँ पर फिट करा हुआ है। बस डन। चलो e⁻, बेस से में पावर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 15 + 3/15, 7 + 3 हो जाएगा 10/15, और फाइनली आंसर कितना हो जाएगा e⁻²/3। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो आप लोग को यहाँ पर मैंने अभी एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, तो इसी टाइप की ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क दे रहा है वो सेम टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना, आपको लॉग का फंडा पहले अप्लाई कर देना, उसको एक अंदर ले लेंगे, उसके बाद देखो 1/x को अपन साइड में ले लेंगे और उसको पावर में लेके चले जाएंगे, उसी के हिसाब से अपन फॉर्मूला को फिट करेंगे और सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आराम से कर लेंगे, इसमें भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत दोस्तों मैं हूं आपके साथ, कोई डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फंडा आप लोग ट्राई करना, इसको करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉग को कंबाइन करना पड़ेगा, एक ही लॉग में लिखना पड़ेगा। तो क्या जाएगा 3 - x/3 + x, और ये 1/x को अपन साइड में लिख देंगे, और लिमिट को यहाँ पर वही लिखना है, लिमिट जो भी रहेगा लिमिट को भी सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। पावर में चला जाएगा ये जगह 3 + -x/3 + x रेज़ टू 1/x। अब लॉग को जरा साइड में करके इसको नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करना, आप लोग को ये सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बैठेगा आप लोग को, और एग्जैक्टली जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना अपन ने अभी तक, एग्जैक्टली सेम फंडा अपन अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए लिए हैं दोस्तों। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन ट्राई करना दोस्तों, सारे के सारे अगर ट्राई कर लोगे तो ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग क्लियर हो जाएगा। बस गया क्वेश्चन नंबर 3, तो आने वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।